बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का एक अहम मसला हमारा ये है कि औरतों के लिए ईद की नमाज का तरीक़ा क्या है। जी हाँ, जैसा कि मर्द हजरात ईदगाह में आकर ईद की नमाज तो अदा फरमाते हैं, तो ईद के दिन औरतें जो हमारी बहनें हैं, हमारी माँ बहनें हैं, ख़वातीन इस्लाम है, वो ईद के दिन क्या करेगी। तो याद रखिए, औरतों के लिए ना ईद की नमाज है, ना बकरीद की नमाज है और ना ही नमाज जुमा है। नमाज जुमा और नमाज ईद, ईदैन यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, ये जो तीन नमाजें हैं ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। औरतों के ऊपर नमाज जुमा भी नहीं है, नमाज ईदैन भी नहीं है, यानी हमारी बहनों के लिए ईद की नमाज और बकरीद की नमाज नहीं है। इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल ज़रूरी है। अक्सर ईद के दिन देखा जाता है कि हमारी बहनें भी जमात बनाकर अपने मकानों में या किसी की मकान में चंद औरतें एक साथ मिलकर ईद की नमाज अदा करते हैं, जबकि उन्हें मसला मालूम होना चाहिए कि ये ईद की नमाज तो उनके ऊपर है ही नहीं, फिर भी ये लोग नमाज पढ़ते हैं। तो उन दिनों पे औरतें क्या करेगी। उन दिनों पे औरतें ईद के दिन या बकरीद के दिन अगर नमाज पढ़ना चाहे तो वो सुबह में या तो चाश की नमाज पढ़ेगी, या तो इशराक की नमाज पढ़ेगी, या तो 2 रकात शुक्राने के तौर पर वो नमाज अदा फरमाएगी। जी हाँ, शुक्राने के तौर पर 2 रकात नफिल नमाज अदा फरमाएगी। मगर ये अक्सर देखा जाता है क्योंकि ये शुक्राने के तौर पर जो नमाज पढ़ेगी वो तो नफिल नमाज होगी। अब बात ये रही कि नफिल नमाजें, ये तो बात की बात है ना, क्या हमारी बहनें फजर की नमाज ईद के दिन क्या फजर की नमाज अदा करती है। रात में 12-1 बजे तक मेहंदी के रस्म, वो लिबास की तैयारियां, ईद की तैयारियां, घर के काम, अपने लिबास, रात आखिर से सोने वाली, फजर की नमाज तक नहीं पढ़ते और कहते हम लोग ईद की नमाज पढ़ के आए। ऐसी बात नहीं है। औरतों के लिए ईद की नमाज नहीं है। तो याद रखिए, वो औरतें फराइज की पाबंदी करें। अलबत्ता औरतें जो जुमे का दिन है, जुमे के दिन औरतें जो नमाज पढ़ेगी वो होगी नमाज ज़ोहर। जी हाँ, नमाज ज़ोहर वो अदा करेगी जुमे के दिन। और ईद के दिन और बकरीद के दिन औरतें शुक्राना के तौर पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेगी, या तो वो चाश्त या तो इशराक की नमाज अदा करेगी। वरना इनके अलावा औरतों के लिए जुमा, ईद और बकरीद ये 3 नमाजें नहीं है। क्योंकि नमाज जुमा के लिए और ईद उल फित्र के लिए और बकरीद की नमाज के लिए जमात शर्त है, और औरतों के ऊपर कोई जमात नहीं है, यानी औरतें जमात के साथ नमाज अदा नहीं कर सकती। या आम दिनों की बात आ जाए, या जो ताक रातें आती है, जो जागने की रातें आती है, अगर उन रातों में अगर हमारी बहनें जो नमाज पढ़ना चाहती है तो नवाफिल वो तो पढ़ सकती है। तो जमात के साथ नहीं है, मगर किसी का एक बड़ा मकान है, चौड़ा मकान है, और वहाँ सारी औरतें एक साथ जमा होती है, तो ऐसी सूरत में एक साथ जमा होकर अकेले अकेले तन्हा तन्हा अपनी नमाज को वो खुद से पढ़ेगी। उसमें कोई बाकायदा इमाम नहीं होंगे, या पीछे ये मुक्तदी की हैसियत से खड़े नहीं रहेंगे, बल्कि जुदा जुदा तरीके से ये नमाज अदा कर सकती है एक हॉल में, एक मकान के अंदर। ये तो जायज़ है, मगर बाकायदा जिस तरह मर्द हजरात जमात के साथ नमाज अदा करते हैं और उसमें खुतबा होता है, तो इसी तरह औरतों के लिए नमाज जायज़ नहीं है। खुलासा कलाम ये हुआ कि औरतें ना ईद की नमाज पढ़ेगी, ना बकरीद की नमाज पढ़ेगी। ईद और बकरीद के दिन अगर वो नमाज पढ़ना चाहे तो 2 रकात शुक्राना की नीयत से नफिल नमाज अदा करेगी, या तो नमाज चाश अदा करेगी, या तो नमाज इशराक अदा करेगी। और बात रही नमाज जुमे की, तो जुमे के दिन वो जोहर की नमाज अदा फरमाएगी। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप जल्द से जल्द इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि दीन के मसलों मसाइल का सीखना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। और आपके एक शेयर से अगर कोई एक मसला सीखता है तो ये सवाब जारिया है। हमारा चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि दीन आप तक पहुँचे, क्योंकि आज अक्सर लोगों को दीन के मसलों मसाइल से वाकिफ़त नहीं होती है, ना मस्जिदों पे आते हैं, ना खानकाहों पे, ना मदरसों पे। तो हमारा मकसद ये है कि हम आप तक पहुँचे एक मोबाइल के ज़रिए, एक सोशल मीडिया के ज़रिए, ताकि जिनके ज़रिए आप रोज़ाना आपको एक एक वीडियो आते रहे और आप उनमें से इल्म दीन हासिल करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।